हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आज से फिज़िक्स का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को फिज़िक्स का एक एक नोट करके दिया जाएगा और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और आज से ही ऑफलाइन क्लासेस फिज़िक्स की शुरू हो गई है और आज से पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है। हमारे सर अमन सर आज सुबह में 9 से 10 पॉलिटी की क्लास स्टार्ट किए हैं और आज शाम में बाबू फिज़िक्स की ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। क्या हो जाएगी? ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। कुछ जानकारी देनी थी कि फ़िज़िक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी अमन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटी की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। दूसरी बात कि करेंट अफेयर की क्लासेस भी वीकली करेंट अफेयर सर बोल रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फ़ैन नहीं चला रहे बाबू, नॉइज़ आ जाता है वॉइस का। तो वीकली करेंट अफेयर हम लोगों ने सोचा है कि यूट्यूब चैनल पे एक वीकली करेंट अफेयर क्लास भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को वीकली करेंट अफेयर की क्लास होगी। आज हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो चलिए फिज़िक्स की ओर रुख करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिज़िक्स का पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है फिज़िक्स का और फिज़िक्स में क्या पढ़ना है। बाबू, जब भी हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के साथ ही एग्ज़ाम बेसिस में क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रश्न आते हैं सभी एग्ज़ाम में, वो सारा आप लोग को बताया जाएगा। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फ़िज़िक्स बाबू समझने की चीज़ है, देखने की चीज़ नहीं है। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। हमने फ़िज़िक्स को अपने तरीक़ा से उसको सिलेबस में बांटा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए बाबू, फिज़िक्स का जो पहला 2 चैप्टर होता है, फिज़िक्स का पहला 2 चैप्टर हमने बांटा है, एक यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा सदिश और अदिश राशि। यूनिट एंड डायमेंशन बाबू और सदिश बाबू कि आपको 80% समझा देंगे। कितना बाबू? 80%। क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है पूरे फिज़िक्स में नाचता रहता है, घूमता रहता है, नाचता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि पहले इस दोनों चैप्टर का ही निपटारा कर दे। क्या? तो हमने पहले आप लोगों को मात्रक और बीमा स्टार्ट करूंगा, फिर सदिश और अदिश राशि, गति और वेग, प्रोजेक्ट मोशन, कार्य शक्ति, ऊर्जा, ऐसे करके हमने 22 पार्ट में फिजिक्स को बांटा और 2 पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स को बांट दिया, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में भी आसान लग जाए। और जो मैं पढ़ाऊँ, मेरी यही कोशिश रहेगी बाबू कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग को समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो हमने फिजिक्स का चैप्टर का, फिजिक्स का सिलेबस का अपने हिसाब से क्या किया है, सजा दिया है और अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये जो सिलेबस हम पढ़ाएंगे बाबू, आपको रेलवे, बैंक, एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ठीक है, एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जो भी इतना एग्जाम में, जैसे आपका डिफेंस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, तो सारा सिलेबस इसी हिसाब से और इसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। चैप्टर ख़त्म होते ही हमने ये भी आप लोग को कोशिश करेंगे कि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, उस चैप्टर से आपको क्या किया जाएगा कि उस चैप्टर से आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जिसे हम और आप क्वेश्चन बैंक कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस इतने पार्टों में, मतलब 24 पार्टों में क्या किया है, अपने फिजिक्स को डिवाइड किया है और बहुत ही
अच्छे तरीक़ा से और बेहतरीन ढंग से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज से आप लोग कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, 2025 में भी चुनाव आने वाला है। 2024 लोकसभा की चुनाव है बाबू, 2025 हमारे बिहार में विधानसभा की चुनाव है। तो दोनों चुनाव के देखते हुए वैकेंसी तो आएगी ही, तो उसी वैकेंसी को जोर शोर से क्या करेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलते हैं। पहला फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं बीमा। क्या पढ़ेंगे बाबू, मात्रक एवं बीमा। ये आपकी सिलेबस हो गई, इतना आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मात्रक एवं बीमा। पहला चैप्टर पढ़ेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाबू, और गर्मी के कारण हल्का सा सर्दी भी हो गया है। ठीक, क्या हो गया, चलिए चलेंगे, चलते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ। ये आ क्यों नहीं रहा, सब बैक ही कर लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं। इसमें चलते हैं, चलिए फिजिक्स। चलिए बाबू, हम लोग अब पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स कहते किसे है, फिजिक्स की भाषा क्या है, और किस प्रकार से फिजिक्स आया। ठीक है बाबू, तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ की भाषा है, तो फिजिक्स जो है बाबू ग्रीक भाषा है। कहाँ की भाषा है, ग्रीक भाषा है। कहाँ की भाषा, ग्रीक। हमने बताया बाबू फिजिक्स एक ग्रीक भाषा है, और ग्रीक का अर्थ होता है फिजियस, और फिजियस का अर्थ होता है नेचर। क्या बाबू, फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का अर्थ जैसे हम लोग आपस में लेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है नेचर, अर्थात प्राकृतिक। क्या हो जाएगा बाबू, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं बाबू, फिजिक्स कहते हैं। एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमको समझना है, इसलिए आराम से चलेंगे। फाउंडेशन क्लास ले रहे बाबू, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और हाँ, बार बार कह रहा हूं कि हमको सीखना है, इसलिए आराम आराम से चलेंगे। तो क्या, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। तो प्राकृतिक में क्या घटना होगी, गरजते बादल, उमड़ते बादल, गरजते बारिश, आंधी तूफान, हवा, ये सब क्या है बाबू, फिजिक्स की घटना है ना, प्राकृतिक घटना है ना। ज्वालामुखी फटना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो जितने भी प्राकृतिक घटना है उसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अभी सावन चला है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तो बारिश क्या बाबू, वर्षा, प्राकृतिक घटना है। तो वैसी प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, सूर्य का निकलना क्या प्राकृतिक घटना ही है ना बाबू, कुहासा, आंधी तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो फिजिक्स प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं को फिजिक्स कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखेंगे, एक और परिभाषा ले लेते हैं फिजिक्स का, एक और परिभाषा ले लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स, भौतिकी में हम द्रव तथा ऊर्जा को, आपसी संबंध को पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में द्रव्य, ये द्रव्य गलती लिखा बाबू, ऐसे द्रव्य तथा ऊर्जा को, द्रव्य क्या है, द्रव्य वो पदार्थ जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वो पदार्थ है वो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा, जैसे लाइट जल रही है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मेरे अंदर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो बल्ब जल रही है, वो क्या है, ऊर्जा है।
द्रव्य जो स्थान घेर रहा, इस दोनों का मेल को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसी मेल को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्या? फिजिक्स में इसी दोनों मेल को पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? हा? हमने क्या बताया कि फिजिक्स में हम द्रव्य तथा ऊर्जा के आपसी संबंध को पढ़ते हैं, और उसी संबंध को सर आइंस्टीन के समीकरण द्वारा बताया जाता है, E बराबर mc²। E बराबर mc²। किसके द्वारा बाबू? तो सर आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc², जहां पे E क्या है? E हमारा हो जाएगा बाबू एनर्जी। E क्या हो जाएगा? एनर्जी। E बराबर हो जाएगा एनर्जी। M बराबर क्या हो जाएगा बाबू? मास। M बराबर मास। क्या बाबू? द्रव्यमान तथा ऊर्जा। और C क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसका मात्रक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की जो गति है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स। प्रकाश की गति को हमने जो अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गति को नियम क्या कहलाता है बाबू? फिजिक्स कहलाता है। हमने क्या बताया? द्रव्य तथा ऊर्जा का जो समान रूप होता है, आपसी संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जिसे सर आइंस्टीन द्वारा फिजिक्स का क्या फॉर्मूला दिया था? E बराबर mc²। जहां पे मास क्या है बाबू? M क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। E क्या है? एनर्जी। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो प्रकाश की गति कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं द्रव्य जो स्थान घेरे तथा दिखाई दे, द्रव्य जो स्थान घेरे तथा दिखाई दे, और ऊर्जा एनर्जी जो स्थान भी ना घेरे और दिखाई ना दे, जैसे प्रकाश। आ रहा है समझ में बाबू? ठीक है, एकदम आराम से चलेंगे, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान तथा ऊर्जा की आपसी संबंध को पढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर नहीं किया? चलिए अब देखेंगे राशि। मेरा चैप्टर का नाम क्या था बाबू? हमने तो फिजिक्स का मान लिया। चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। राशि पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? देखिए, भौतिक राशि। राशि पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? कि भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जाता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और उस माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संख्या द्वारा। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे वेग। क्या कहते हैं हम लोग? हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। तो वेग क्या बताता है? वेग का मापन किया जा सकता है बाबू। कैसे? कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाई जहाज चल रही है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं? तो अगर लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं तो क्या कहते हैं? ये जो घर है 5 फीट
लंबा और 7 फीट चौड़ा है। क्या है? 7 फीट चौड़ा है। तो क्या फीट को मीटर में बदल दे बाबू? 5 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा है। क्या? तो क्या हमने क्या कहा? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जाता है, मापा जाता है, और उसी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब देखिए बाबू, राशि, देखिए राशि इज इक्वल टू होता है बाबू परिणाम गुणे मात्रक। राशि इज इक्वल टू क्या होता है? परिणाम गुणे मात्रक। अब हम यहां आप समझिएगा, परिणाम, राशि क्या होगा? क्वांटिटी, क्वांटिटी, परिणाम क्या हो? मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? यूनिट। अब बाजार जाइए बाबू, अब दुकानदार से आप 5 चीनी मांगिए, 5 चीनी मांगिए, क्या समझ पाएगा? आप दुकानदार से 5 चीनी मांगिए, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। क्या आप उसको बोलिए कि भैया 7 दूरी है, 7 दूरी है, तो 7 क्या दूरी है? समझ में आएगा? नहीं बाबू। फिर बोल दे कि बस 10 समय, क्या कुछ पता चल रहा है? अगर यहां पे हमने लिख दिया कि 5 केजी चीनी, क्या 5 केजी चीनी 7 मीटर की दूरी और 10 सेकेंड का समय लगता है। अगर हमको यहाँ से वहाँ तक जाने में 10 सेकेंड का समय लगता है तो क्या हो जाएगा? पूरा मात्रक निकल जाएगा बाबू। अब किसी को आप बोलिएगा कि भैया 5 केजी चीनी हमको दीजिए, तो दे देगा? अगर बोलिएगा 5 चीनी दीजिए तो देगा? नहीं ना देगा। हाँ, तो 5 केजी चीनी। अगर किसी को बोलते भैया कहाँ पे हैं आप, फोन आता है ना, कहाँ पे हैं? अरे 7 दूरी है, समझेगा? अरे यार 7 दूरी क्या बोल रहे हो? अगर उसको क्या बोलेंगे? भैया जहाँ आप खड़े हैं उससे मेरी दूरी बस 7 मीटर की है, थोड़ा जल्दी आ जाइए, बोलेंगे ना? तो 7 मीटर की दूरी। अब क्या बोलते हैं? फोन आता है दोस्त का, हाँ रुक 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 रुक, आ रहे 7 समय में। क्या कहे? अरे यार ये 7 समय क्या है? समझेगा? नहीं ना समझेगा। तो कैसे समझेगा बाबू? तो उसको बताइएगा कि रुको यार मैं 10 सेकेंड में आ रहा हूं, तो समझ में आएगा ना? तो ये जो हो गया बाबू, ये क्या है? इसका परिमाण है। क्या है बाबू? ये परिणाम लिखा गया है, परिमाण। ये इसको कट कर दीजिए, ये परिणाम नहीं होगा, ये परिमाण होगा। परिणाम का मतलब हो जाता है जो उसकी कुल संख्या। और ये क्या हो गया बाबू? मात्रक हो गया। ये क्या हो गया? मात्रक, यूनिट हो गया। और ये सबको मिला दिए तो क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। क्या हो गया बाबू? भौतिक राशि हो गया। भौतिक सर्दी भी हो गया बाबू, गर्मी तो है ही परेशान किया हुआ, और सर्दी भी परेशान कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि समझ में आ गया कि पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जाता है और मापने के क्रम में उसे संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो राशि को हमने परिमाण गुणे मात्रा कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? अब हमने ये पढ़ लिया। देखो बाबू, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो इसमें गुना कर दीजिएगा। ये परिणाम नहीं, इसको आप परिमाण कहिएगा। क्यों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने बताया था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, कि भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसे मापा जाता है और
जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है बाबू, अब हम पढ़ेंगे मात्रक। ठीक है, मात्रक, चलिए मात्रक, यूनिट। मेरा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसलिए क्या पढ़ेंगे? मात्रक पढ़ेंगे। यूनिट, मात्रक। कलर चेंज कर ले, चलिए कलर चेंज कर। मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। तो अभी हमने बताया बाबू 5 केजी चीनी, ये क्या है? भौतिक राशि है। क्या है बाबू? भौतिक राशि है। किसका गुण दर्शा रहा है? तो पदार्थ का गुण। पदार्थ क्या है? चीनी। पदार्थ का गुण दर्शा रहा है, कितना? संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ये पूरा भौतिक राशि है, उसको व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? मात्रक कहते हैं। क्या? अगर आप जाइए बाजार और बोलिए भैया हो हमरा 5 आलू दे देता तो क्या दे? नहीं ना, क्योंकि अगर आप उसको मात्रक में बताइएगा कि भैया हमको 5 केजी आलू चाहिए, क्या करेगा? दे देगा। देगा कि नहीं? तो ये जो केजी है बाबू, ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। क्या? मात्रक। ये किसका मानक दर्शाता है? तो चीनी का। किसका? कि चीनी के मापने के लिए जो मात्रक दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। तो अभी हमने बताया कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आ रहा है समझ में बाबू? उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आगे बढ़े। अब मात्रक को क्या किया बाबू? मात्रक को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त कर दिया। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को, आप जाइए बाजार कपड़ा लेने, बोलेगा भैया हो हमको 2 कपड़ा दीजिएगा, तनका 2 कपड़ा काट के दीजिएगा, तो क्या बोलेगा कि पगलबे ना है? अरे कितना कपड़ा लोगे भैया? तो 2 मीटर कपड़ा हमको देना है। तो मीटर क्या बुआ? मात्रक है। और इस मात्रक को किसके द्वारा दर्शाते हैं? संख्या द्वारा। किसको द्वारा? संख्या द्वारा। तो हमने क्या बताया? किसी भी मात्रक को और किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 मात्रक की आवश्यकता होती है, मतलब 2 राशियां की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? एक को संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। पहले को संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल और दूसरा को मात्रक यूनिट कहते हैं। क्योंकि हम जब मैं बाजार गया तो क्या मांगा? भैया हमको 2 केजी चावल दे दीजिए। क्या मांगे? 2 केजी चावल दे दीजिए। तो ये केजी क्या है बाबू? मात्रक। इसका क्या? संख्यात्मक मात्रक है। संख्यात्मक मात्रक, इसे आप क्या कह सकते हैं? परिणाम भी कह सकते हैं। परिमाण कह सकते हैं। क्या? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? मैग्नीट्यूड। आ रहा है समझ में? अब गर्मी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा है तो झेल लेंगे। ठीक, बढ़िया गया। चलिए, आ रहा है समझ में? अब देखिए, भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थे। भौतिक राशि के मापने के लिए मुख्यतः कितने? तो 3 प्रचलित थे। कौन कौन? एक सीजीएस पद्धति था। कौन कौन? एक सीजीएस पद्धति था, एक सीजीएस पद्धति था, दूसरा एफपीएस पद्धति था और तीसरा एमकेएस पद्धति था। ठीक है बाबू? तो पहले भौतिक राशि को 3 तरह से मापा जाता था।
कुछ देश में सीजीएस में, कुछ देश में एफपीएस में, कुछ देश में एमकेएस में। ठीक है, तो क्या गर्मी ज़्यादा है बाबू, गर्मी ज़्यादा है, क्या करें? हैं, चलिए कोई बात नहीं, गर्मी है तो है, महसूस नहीं करना। पसीना निकल रहा है, कहेंगे ठंडा लग रहा है, क्या कोई दिक्कत? तो यहां सीजीएस को यहां लंबाई में, सी का अर्थ होता है सेंटीमीटर, ठीक है, जी का अर्थ होता है ग्राम, जिससे द्रव्यमान मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है, एफपीएस इसको लंबाई मापने के लिए फुट का प्रयोग करता था। ठीक है, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड का प्रयोग करता था। ठीक है, और सेकेंड मापने के लिए, समय मापने के लिए इसका भी सेकेंड का प्रयोग करता था। एमकेएस प्रणाली था तो इसमें द्रव्यमान मापने के लिए, दूरी मापने के लिए मीटर का प्रयोग करता था और द्रव्यमान मापने के लिए केजी का प्रयोग करता था और सेकेंड मापने के लिए, टाइम मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करता था। ठीक है, तो सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, इसको और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, ये समझेंगे कल, आज नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, हमने पढ़ा, देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी सिर्फ फिजिक्स से स्टार्ट किया, फिजिक्स में कुछ नहीं बताया। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं को फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक में कैसी घटना होती है? अनेक प्रकार की घटना होती है। कभी ज्वालामुखी फट जाता है, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, तो क्या ऐसा सारा प्राकृतिक घटना है। लेकिन हाँ, फिजिक्स में हमने द्रव्य और ऊर्जा को एक साथ संबंध करके भी पढ़ते हैं। क्या? द्रव्य और ऊर्जा को एक साथ संबंध करके भी पढ़ते हैं। किसमें? तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उस नियम को और उस समीकरण को किसने दर्शाया था? तो सर आइंस्टीन ने दर्शाया था। कौन? सर आइंस्टीन ने दर्शाया था। क्या दिया था? E बराबर mc², जहां पे E क्या है? एनर्जी, M क्या है? मास, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान वो है जो अपना स्थान छेकता है, और ऊर्जा वो है जो ना स्थान छेके और ना ही दिखाई दे। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। उसके बाद हमने मात्रक पढ़ा। मात्रक क्या? वैसी भौतिक राशि जिसे मापा जाता है या उसे व्यक्त करने के लिए जिस मापन की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। कैसी? वैसी भौतिक राशि। तो भौतिक राशि कौन है बाबू? तो वह भौतिक राशि पदार्थ की वे गुण है जिसे मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझा दिया। ठीक है, मात्रक को अगर पहचानना है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है? 2 राशियों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला क्या है? संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। अगर आप दे दे भैया हो केजी आलू दात, कह रे बहुदा का केजी आलू दे रे, कितना केजी बताएगा तबे ना कि बाजार गया कि हाँ भैया मीटर कपड़ा देता। अरे कितना मीटर कपड़ा चाहिए तोरा को? तहरा के कितना मीटर कपड़ा चाहिए? तो भैया 5 केजी आलू चाहिए। क्या चाहिए? 5 केजी आलू चाहिए। 2 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। तो का भैया जे ई भौतिक राशि है बबुआ, भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी संख्यात्मक मान नहीं होगा तो भौतिक राशि होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। तो हमने क्या बताया? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, जो एक है संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। ये हो गया आपका संख्यात्मक मान और ये मात्रक। और ये क्या है? पदार्थ का वह गुण
जिसे मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम सोचे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दे। ठीक है, बाकी बात जो भौतिक राशि के मापन के मुख्यतः 3 पद्धतियाँ जो प्रचलित थे, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बाबू, फिजिक्स समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, रहने देते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है बाबू। ठीक है, और गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे छोटा छोटा वीडियो लाने का। ठीक, और एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम स्लोली से पढ़ेंगे, कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इतना आराम से पढ़ेंगे कि आपके माइंडवा में घुस जाएगा, सेट हो जाएगा, डाउनलोडे कर देंगे। ठीक है ना, तो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय